क्या आप जानते हैं, माँ सरस्वती ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा शाप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथा की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी कि तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। वो माता लक्ष्मी के हाल चाल लेते हुए पूछा कि माता आप अब ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूं। मुझे सबके धन वैभव और सुख देना होता, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर माँ सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों न हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के बराबर ही रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग डूबला हो रखी थी। जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से भी माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ श्रीहरि ही करेंगे। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। बता दें, वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहता है, जिससे वो नाराज हो जाती है। बस फिर क्या, क्रोध में लाल माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्रीहरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, ये श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरकफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी।
अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी है और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह तीनों देवियों ने एक दूसरे को क्रोधवश आकर एक दूसरे को ही श्राप दे दिया। सिर्फ क्रोध के कारण देवी सरस्वती को ऐसा शाप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। वहीं गंगा भी नदी बन गई और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिय वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गई। आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि आपके आसपास के गरीब लाचार लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वहीं अमीरों की तिजोरा दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे मन में सवाल तो आता ही है कि गरीब और गरीब वहीं अमीर होकर अमीर क्यों और कैसे होते जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ के संवाद के बारे में जानना होगा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, एक गरीब आदमी और गरीब होता जाता है और एक अमीर आदमी जो कि हर सुख से संपन्न है वो और अमीर बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? तब महादेव ने माता पार्वती के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि चलो देवी, आज कहीं घूमा जाए। शिव पार्वती चल दिए। टहलते टहलते भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हम थक गए हैं, चलो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। वहां पर बगल में 2 कुआं था। एक कुआं बहुत नया बना हुआ था, वहीं दूसरा कुआं टूटा फूटा था। ये देखते ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जाओ 2 ईंटें लेकर आओ। माता पार्वती ईंटें लेने के लिए गई। तभी टूटे कुएं से माता पार्वती ने ईंटों को उठाया और भगवान शंकर के पास लेकर आई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, ये बताओ कि आप ईंटें उस पुराने कुएं से ही क्यों लेकर आई? आप दूसरे वाले कुएं से भी तो ईंटें ला सकती थी। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को जवाब दिया कि प्रभु, वो कुआं कितना बढ़िया बना हुआ है, फिर उसको तोड़कर मैं खराब क्यों करूं? इसलिए जो कुआं पहले से ही टूटा हुआ है, मैं वहां से ईंटें लेकर चली आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, इसी तरह से जिस मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इंसान के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उस कुल में उसका जन्म होता है। जैसे किसी जीव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए तो वो अगले जन्म में सुखी और संपन्न परिवार में जन्म लेगा और हर तरह के सुखों को भोगेगा। उसी तरीके से अगर किसी मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, परोपकार कभी नहीं किया, सारी जिंदगी उसने दूसरों को सताया है, तो उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म में वो किसी दरिद्र के यहाँ जन्म लेगा और सारी उम्र गरीबी और लाचारी से परेशान रहेगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, अब आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया और बोला कि प्रभु, अब मैं समझ गई कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता है। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना परिश्रम के अगर व्यक्ति यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहे इस जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। बिना मेहनत के भोजन भी नहीं मिल सकता है और बिना मेहनत के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाते हैं।
इसके साथ ही हम अपने कर्म के द्वारा अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को अनुकूल बना सकते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी कर्महीनता के कारण जो बुरी स्थितियां उत्पन्न होती है उनका दोष भाग्य को दे देते हैं और दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसलिए यह ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम यह नहीं कहते, हम यह नहीं सोचते कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमारी परिस्थितियां वर्तमान में विपरीत हो गई है। अगर हम चाहते तो अच्छे कर्म करके उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करके हम अपना भाग्य बदल सकते थे। आप उस स्त्री को भूल सकते हैं जिसे आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया हो, नहीं ना। लेकिन पौराणिक काल के राजा दुष्यंत ऐसे राजा थे जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर वो उसे ही भूल गए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया उनके साथ। क्या उस लड़की ने कोई गलती की थी या फिर राजा का मन उससे भर गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल गए हुए थे। एक हिरण का पीछा करते करते राजा कब ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अपनी थकान उतारने के राजा उस आश्रम में अपने लिए कुटिया ढूंढने लगे। तभी राजा को कुटिया दिखाई दी। दुष्यंत ने दरवाजा खटखटाकर पूछा, कोई है? तभी अंदर से आवाज आई, आते हैं। उस आवाज ने दुष्यंत के कानों में मिश्री घोल दी। जैसे ही शकुंतला दरवाजे पर आई, उसे देखते ही दुष्यंत अपना दिल दे बैठे। जब राजा ने शकुंतला से पूछा, आप कौन हैं? तब शकुंतला ने उन्हें बताया, मैं ऋषि कब की पुत्री शकुंतला हूँ। ये बात सुनकर दुष्यंत हैरान हो गए और उनसे बोले, लेकिन महर्षि तो ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब शकुंतला ने बताया, राजन, मैं ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया था और तब से मुझे कब ऋषि नहीं पाला। शकुंतला की सारी सच्चाई जानकर दुष्यंत ने कहा, देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शकुंतला शर्मा गई, क्योंकि उसके मन में भी राजा दुष्यंत के प्यार का फूल खिल चुका था। लेकिन उस समय ऋषि कब आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने विवाह करने से मना कर दिया। तब दुष्यंत ने उन्हें समझाया, देवी, आप जन्म से एक क्षत्रिय कन्या है और क्षत्रिय कन्या अपने मन से किसी से भी विवाह कर सकती है। राजा की बात मानकर शकुंतला विवाह के लिए तैयार हो गई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद दुष्यंत और शकुंतला उसी आश्रम में रहने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए अपना समय हंसी खुशी से बिता रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रिय, अब मुझे हस्तिनापुर वापस जाना होगा। मैं वहाँ की जिम्मेदारियों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही ऋषि कब तीर्थ से वापस आते हैं, मैं उनसे मिलकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम ये अंगूठी रख लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद राजा हस्तिनापुर लौट गए। राजा के जाने के बाद शकुंतला को पता चला कि वो मां बनने वाली है और ये जानकर वो बहुत खुश हुई। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी। तभी उसके आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। जब बार बार नाम लेने पर भी शकुंतला ने उनकी आवाज नहीं सुनी, तो ऋषि दुर्वासा ने उसे ये श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में खोए होने के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, वो व्यक्ति तुझे भूल जाएगा। इसके बाद शकुंतला उनसे माफी मांगने लगी। शकुंतला की हालत देखकर दुर्वासा ऋषि को दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, पुत्री, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब वो व्यक्ति कोई निशानी देखेगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कब तीर्थ से वापस आए तो शकुंतला ने उन्हें अपने विवाह और मां बनने के बारे में बताया। सारी बात जानकर ऋषि कब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने 4 शिष्यों और दासी प्रियंवदा के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। काफी दूर चलने के बाद शिष्यों ने शकुंतला से कहा, आप कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शकुंतला आराम कर ही रही थी
कि तभी राजा दुष्यंत की दी अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर नदी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। वहीं जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल पहुंची तो उन्होंने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। रोती बिलखती शकुंतला बार बार ये कहती रही कि वो राजा दुष्यंत की पत्नी है, लेकिन राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं नहीं जानता ये स्त्री कौन है। इधर मछली पकड़ने वाले को वो मछली मिल गई जिसने वो अंगूठी निगल ली थी। जब उसने मछली को काटा तो उसे वो अंगूठी दिखी। उसे लेकर वो तुरंत सुनार के पास पहुंच गया, लेकिन जब सुनार ने उस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा देखा तो उसकी शिकायत राजा से कर दी। जब वो अंगूठी राजा ने देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। इसके बाद उन्होंने इधर उधर शकुंतला को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कई साल बीत गए। एक बार राजा दुष्यंत युद्ध में देवताओं की मदद करके आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसकी मासूमियत पर दुष्यंत अपना दिल हार बैठे और उसे अपनी गोद में लेने के लिए दौड़ पड़े। तभी प्रियंवदा ने उनसे कहा, राजन आप उसे गोद में न उठाए, वरना उसके हाथ में बंधा काला धाग नाग का रूप ले लेगा और आपको डंस लेगा। लेकिन राजा ने दासी की बात नहीं मानी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। ऐसा करते ही वो धागा टूटकर गिर गया। प्रियंवदा समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत ही है, क्योंकि ये धागा सिर्फ इस बालक के पिता की वजह से ही टूट सकता था। उसने तुरंत ये बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने जैसे ही सुना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ी दौड़ी राजा दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को देखकर राजा खुशी से रो पड़े। उन्होंने तुरंत उससे माफी मांगी और अपनी सारी बात बताई और इस तरह सालों बाद दोनों का फिर से मिलन हो पाया। है न ये अजब गजब प्रेम कहानी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।